महानगर निगम, वाह, सैनिटाइजेशन की याद बहुत जल्दी आई आपको। क्या आप लोग कोरोना संक्रमण बढ़ने से पहले सोते रहे? नहीं नहीं, शायद आपको लगा होगा कि विश्व के अन्य देश मजाक कर रहे हैं, या फिर कहीं आपने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि कोरोना वायरस धर्म, मजहब या फिर जात या ओहदा पूछ कर पकड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा कुछ और नहीं तो किसी नेता की सिफारिश ही लगा लेंगे आप। क्या यही सोचकर पिछले 3 महीने से निष्क्रिय पड़े रहे आप? और अब भी आपको न तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुननी है, न भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। दिलेरी तो बहुत है आप में। कोरोना के खौफ से भी जस के तस पड़े रहे आप इतने दिनों तक। जो काम जनवरी से शुरू होना था वो अप्रैल में शुरू किया गया। ऊपर से कोरोना के रोकथाम के लिए जो दिशा निर्देश थे उस पर किसी ने अमल करना शायद सही नहीं समझा। पिछले दिनों जोमैटो डिलीवरी बॉय के केस में 72 परिवार कोरोना की गिरफ्त में आए। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का कोरोना टेस्ट कर उन्हें कोरोना फ्री का सर्टिफिकेट देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि सेवा लेने वालों के ऊपर किसी तरह के कोरोना संक्रमण का खतरा ना हो। हम और आप सेवा देने वालों से बेहिचक बिना डरे सेवा ले सकें। कोरोना के रोकथाम के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ साफ दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत हर फ्रंटलाइन वर्कर जैसे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी के अलावा जो भी पब्लिक हेल्थ से जुड़े कामों में लगाए जाएंगे उन्हें पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी निजी बचाव उपकरणों का इस्तेमाल करना अनिवार्य था। पर ठीक इसके विपरीत दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन और सफाई के कामों में लगा दिया गया, वो भी पीपीई बगैर। दवा का छिड़काव किया जा रहा है और मुंह पर मास्क नहीं, हाथ में दस्ताने नहीं, प्रोटेक्टिव सूट नहीं, मास्क की जगह रुमाल बांध दिया गया। रबड़ बूट भी जहां अनिवार्य है वहां बगैर बूट ही कराया जा रहा सैनिटाइज। आप एमसीडी के इंस्पेक्टर हैं? कौन से डिपार्टमेंट से? हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ये नहीं बताया गया कि आपको प्रोटेक्टिव सूट लगाना है इसको करने से पहले? अभी सूट मिला नहीं हमको। आपको मिला नहीं? जी। इतने सारे स्टाफ है, कोई भी किसी को नहीं मिला? नहीं मिला। आप बिना प्रोटेक्टिव ड्रेस के ही कर रहे हो? जी। और आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला है कि आप लोग कोरोना फ्री हो? अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो? अभी हमें कुछ नहीं मिला। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो कोरोना की जहाँ केस है ना। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको दिया गया है कि नहीं? हाँ, दिया गया है। तो क्यों नहीं पहन रहे आप? पहन लेते हैं। बोलो बोलो, बताओ क्या है? एमसीडी एमसीडी के के पास ड्रेस नहीं है। पास ड्रेस नहीं है, इसलिए नहीं दिया भारत आपको। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हर उस वस्तु को डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज करना अनिवार्य है जो फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेसेस यानी लोगों द्वारा अक्सर हाथ लगाया जाता हो। इनमें खास तौर पर खुले में खड़ी गाड़ियां बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। उन गाड़ियों को डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज करना अनिवार्य है। पर देखिए नगर निगम के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सैनिटाइज करने का तरीका। एक तो 4 महीने देर से जागे, ऊपर से लोगों के घरों के बालकनी, वरांडे और पौधों को सैनिटाइज कर अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पौधों के पत्ते पर जम रहे दवा को और खुले में खड़ी गाड़ियां जिन पर डिसइंफेक्टेंट के पड़ने का कोई निशान नहीं, जिनको देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम वास्तव में क्षेत्र को कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइज कर रही है या सैनिटाइजेशन के नाम पर लोगों के आंखों में धूल झोंक रही है। पर ये काम इन लोगों ने गलत किया है। इनको पहले नोटिस देना था। हाँ, कि आप लोग हट जाइए, कोई खा रहा, पी रहा, कुछ कर रहा तो क्या होगा? वही तो देखो देखो सब भाग रहे हैं, हम सब अपने साथ। सेवा देने वालों का कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है ताकि हमें और आपको ये पता चल सके कि जो सेवा देने आ रहा है उसे कोई कोरोना संक्रमण नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने समय से चल रहे लॉकडाउन से परेशान होकर अधिकांश लोग जब शाम के वक्त अपनी बालकनी पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, कपड़े सुखा रहे होते हैं, वहां अचानक बाहर से दवा का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है। लोगों के खाने की वस्तुओं से लेकर कपड़े लत्ते सब बेकार हो जाते हैं। बहुतों के तो शरीर पर पड़ती है ये जहरीली दवा, जिसको कोरोना मारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर निगम के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इतनी तो समझ होगी कि लोगों के ऊपर दवा का छिड़काव करना गलत है। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश में बाहर से आए मजदूरों पर दवा का छिड़काव किया गया था। लोगों की आंखों में जलन होने लगी और लोगों के खाद्य पदार्थों में जहर मिला दिया गया। नगर निगम को दवा का छिड़काव करने से पूर्व लोगों को नोटिस देना अनिवार्य था। भारत सरकार ने साफ दिशा निर्देश जारी किए कि हर व्यक्ति जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े सफाई के कामों में अथवा इलाज कार्यों में लगा हुआ हो, उसके लिए पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी निजी बचाव उपकरणों का इस्तेमाल करना नितांत आवश्यक है। पर जरा देखिए नगर निगम के सैनिटाइज करने का तरीका। ट्रिपल लेयर मास्क की जगह रुमाल ही बांध लिया, हाथों से ग्लव्स भी नदारद, हेवी ड्यूटी रबर बूट्स तो कहीं दिखता ही नहीं। नगर निगम का ऐसा रवैया उचित नहीं है। ऐसा करने से सेवा देने वालों और जनता दोनों को ही खतरा हो सकता है। पीपीई का इस्तेमाल तो दरकिनार, सैनिटाइज करने वालों के मुंह पर सही तरीके से मास्क तक नहीं है। हेल्थ वर्करों को मास्क भी ढंग से नहीं लगाया गया है, कुछ ने तो रुमाल ही बांध रखा है। हैजमेट सूट तो कहीं दिखता ही नहीं। जो सेवा कर रहा है उसके बचाव का तो कुछ सोचो, या सिर्फ ताली बजाकर उसकी सुरक्षा करोगे? जनाब माननीय मोदी जी ने तो उन डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों और वार्ड बॉय जैसे लोगों के लिए ताली बजाकर उनके द्वारा दी जा रही उनकी सेवा के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने और शुक्रिया अदा करने का आग्रह किया था। आप कहीं ताली बजाकर उनकी सुरक्षा तो नहीं करने लगे? अगर आप शुक्रगुजार हैं उन सेवा करने वालों के, तो पहले आपको उनकी निजी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए, और वो है उनको सर्वप्रथम पीपीई उपलब्ध कराना। ऐसे किसी की जान को जोखिम में डालना सही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे नगर निगम का पब्लिक हेल्थ विभाग तो सो रहा है, या फिर उनको कोई जानकारी ही नहीं है। जनाब विशेषज्ञों का मानना है कि गाड़ियों के प्लास्टिक और मेटल पार्ट्स पर कोरोना वायरस 72 घंटे तक चिपका होता है। मेरी नहीं मानते तो खुद ही देख लीजिए। यूएसए के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर ऑज का यह संदेश, जिनका कोरोना वायरस की हरकतों और प्रकोप पर गहन अध्ययन है। Virus survived on copper for up to 4 hours. So watch out for those pennies. On cardboard, all those packages you get, it was detected for up to 24 hours. So be careful when you open those boxes. And on steel and plastic, this is concerning. It lasted for 3 days. So imagine that, right? Think about how many surfaces in and around your car are made of plastic and steel. The door handle, the steering wheel, the gear shift, the rear view mirror, the radio dial, right? And your keys. You need to be wiping all those surfaces down regularly. Now, all this information is available in a one sheet right now on my website. You can go to droz.com/coronavirus. We'll be right back as we go to break some pandemic advice from a very wise citizen. खुले में खड़ी गाड़ियों को तो आते जाते कोई भी हाथ लगा सकता है, तो कम से कम जो गाड़ियां खुले में खड़ी हैं उनके बाहरी सतह को तो सैनिटाइज कर ही देना चाहिए आपको। ऐसा ना कर आप बहुत से लोगों में कोरोना संक्रमण के लिए खतरे की जगह छोड़ रहे हैं।